और इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने किसी संगी साथी मंत्री पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं और वही कारण है जिसकी वजह से इस्तीफा नहीं हो रहा है। इस्तीफा देने वाले कहीं दबे हुए राज न खोल दें, इसलिए किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। और जो कल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया हो। सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आए हैं कि कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था, लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे। कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं। ये कभी स्वीकार नहीं हो सकता है लोकतंत्र में। हम लोगों ने उस दिन भी विरोध किया, आज भी विरोध कर रहे हैं और ऐसी सरकार को हटाने के लिए लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। और हम तो सरकार से आग्रह करेंगे, आंदोलनकारियों को क्यों हटाते हो, सम्मान के साथ खुद ही छोड़ दो। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि वह प्रधानमंत्री युवाओं के विरोधी है, ऐसा तो नहीं है। मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी को सत्ता में बिठाने के लिए युवाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है और सोशल मीडिया में काम करने वाले अनेक मतलब हमारे युवा होते हैं। और जो भी मतलब कल हुआ है, मतलब ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अभी उनको आंदोलन करने का अधिकार था, शांति से आंदोलन होता था, तो वहाँ अश्रुधूर भी नहीं किया जाता था, वहाँ थोड़ा सा लाठीचार्ज भी नहीं होता था। लेकिन ये मतलब पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि पार्लियामेंट का घेराव करने की बात तो ठीक है, लेकिन कुछ हद तक उनको आने का अधिकार है। जिस तरह रेल भवन तक वो आए थे, लेकिन वहाँ से मतलब उन्होंने पार्लियामेंट की तरफ आने का प्रयत्न किया था, इसीलिए पुलिस को उनको रोकना पड़ा और इसीलिए लाठीचार्ज हुआ। इसका हम समर्थन नहीं करते, इसकी जांच भी होनी चाहिए, लेकिन युवाओं ने भी थोड़ा सा मतलब कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। ये तो हमारे देश के लोग थे, उनको ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे कि टेररिस्ट है। जिन लोगों ने सुसाइड किया उनके भी माता पिता वहां पे थे और उनके ऊपर भी लाठीचार्ज, टियर गैस किया गया, जैसे कि ये देश के बाहर के लोग हैं। और जानबूझ के ये स्क्रिप्टेड था, क्योंकि एक एम्बुलेंस घुमाई गई और माहौल मच गया, वहां पे लाठीचार्ज की। हम सिर्फ श्री प्रधान जी का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, बाकी का छोड़ो, चाहे मोदी जी बोले ना बोले, चाहे अमित शाह बोले ना, खुद की जिम्मेदारी होती है ना, खुद को शर्म आनी चाहिए ना कि इतने लोग यहाँ पे सुसाइड कर रहे हैं, लाठीचार्ज हो रही है और ये रोज आके हंस रहे हैं। इनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी है? यानी इनको कोई इनमें कोई दिल या मन या कुछ है, हृदय है कि नहीं इन लोगों के? देखिए, कल जो कुछ भी हुआ है वो कंसिस्टेंट बिहेवियर है इस सरकार का। जब लॉयर्स का प्रोटेस्ट हुआ इसी तरीके से मिसमैनेजमेंट किया गया, जब फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ लाल किले में इस तरह से मिसमैनेजमेंट किया गया, CAA के प्रोटेस्ट में आप लोग भूल रहे हैं वो उस विजुअल्स को चलाइए जब जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में घुसकर लाइब्रेरी में, कैंटीन में स्टूडेंट्स को मारा गया, एक लड़के की आंख चली गई। इतने हफ्तों से चल रहा है, आप बातचीत कल क्यों करते हैं? आप तो पहले से बातचीत करना चाहिए था उन स्टूडेंट से। और कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है और जो विजुअल सामने आए हैं वो आप खुद देख लीजिए, हमको बोलने की क्या ज़रूरत है। जिसके दिल में धड़कता हुआ दिल होगा और थोड़ा बहुत दिमाग होगा तो वो देखेगा उन विजुअल्स को देखकर किस तरीके से मारपीट की गई, किस तरीके से उनको परेशान किया गया है। और अभी हम जाकर हमारे सांसद चंद्रशेखर जो बैठे हैं उनसे भी मिलकर आए। हम घोषणा देणाऱ्यांचे तुम्ही केस ओढणार, तिथल्या मुलींचे केस ओढणार, त्यांच्यावर लाठीचार्ज करणार, याच्या विरुद्ध कोणी बोलायचं नाही। मला असं वाटतं ही वेळ आहे, आपण सगळ्यांनी याच्या विरुद्ध बोलायला पाहिजे। कैन वी वेट? हाँ, और जो भी उनके पैरामीटर्स हैं जो कि नॉर्मल से थोड़े आगे पीछे हैं, वो कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, वो 23-25 दिन के फास्ट के बाद वो नॉर्मल हैं। और गवर्नमेंट से ज़्यादा तो हमें उनकी हेल्थ की चिंता है ना। अगर हम वहाँ से उनको निकाल के लेके जाना चाहते हैं तो
ये एक फंडामेंटल राइट है। तो मुझे कंसर्न दिखाया, जो लेटर भी लिखा है रिसेंटली जी, हाँ, उसको लेके भी कंसर्न दिखाया कोर्ट। हाँ, कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि पेशेंट की मानसिक स्थिति, क्योंकि मानसिक स्थिति ज़्यादा बॉडी पे इम्पैक्ट करती है। अगर वो नॉर्मल रहे और वो जहाँ खुश है वो रहे तो वो ज़्यादा अच्छा रिकवर होते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फेवरेबल ऑर्डर दिया है, और ये दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत की लोकतंत्रता को ऊपर रखा, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट है एक इंडिविजुअल का टू बी शिफ्टेड या टू बी ट्रीटेड बाय द डॉक्टर्स ऑफ हिज चॉइस एंड इन द हॉस्पिटल ऑफ हिज चॉइस। थैंक यू। अभी भी हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगा मैदान में? एक बड़ा हाँ कि और कब आगे खत्म आप- होगी, क्या उम्मीद है? जी, तो हंगर स्ट्राइक सोनम ने डिसाइड किया है कंटिन्यू रखने का, क्योंकि कल जिस क्रूरता और निर्दयता के साथ बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको पीटा गया, लाठीचार्ज किया गया, टियर गैस डाला गया, तो ये उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाते हुए उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक एक्सटेंड किया है कि जब तक इन बच्चों को पार्लियामेंट सुनता नहीं है